हेलो बेबी, अब आ रहे हैं आजुदा, अखंड प्यार, लैला मजनू, दीपिका पादुकोण जैसे आजुदा होने वाले प्रेमियों के दिन। तो अब हम लोग खूब सारी बातें करेंगे, हाँ घूमने भी चलेंगे और हाँ भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी जोड़ी को कोई जुदा ना कर पाए। पता है तुम्हारी रात में मौसी का कॉल आ जाता है तो तुम उनसे बात करने लगती है। क्या तुम्हारी मौसी का कॉल आ रहा है? हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी क्योंकि तुमने मेरी कसम खाई है। मुझे ये भी पता है कि मेरी वाली अलग है, इसलिए नहीं कि तुमने मेरी कसम खाई है, इसलिए भी कि तुमने मेरे पापा की भी कसम खाई है। उसके बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाता हूँ, अपनी बंदी की लॉयल्टी के बारे में बताऊंगा, साला जल जाएगा। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल बिजी है। बिजी है इतनी रात को? और मेरी बंदी भी बिजी है, मतलब मेरी वाली मुझे धोखा दे रही है। और ये अलार्म किसका बज रहा? ये मैं सपने में तो नहीं? मतलब मेरी वाली मुझे धोखा नहीं दे रही, मैं सपने में हूँ, तो मेरी गर्लफ्रेंड बनी कैसे? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 20 साल का आगमन हुआ ही था, हमारे रामलला विराजमान हुए थे और हम उनकी खुशियां मना ही रहे थे। तभी वैलेंटाइन डे, एक ऐसा नाम जिसका अंधकार पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री को अपने आगोश में ले ही गया था, जिसका आतंक बड़े बड़े यूट्यूबरों को डरा ही रहा था और उन्होंने कुछ बड़े यूट्यूबरों को गोली तक मार दी थी और कुछ बड़े यूट्यूबरों को अपने परिवार वाले याद आने लगे थे। तभी हवाओं को चीरते हुए, आसमान को फाड़ते हुए एक मसीहा आता है, यानी कि मैं। और मैं एक स्पीच देता हूँ कि गर्लफ्रेंड से तो बढ़िया रसियन। तभी बड़े बड़े यूट्यूबरों को एक जीने की उम्मीद पैदा हो जाती है। और ये अलार्म कहाँ बज रहा? कहीं मैं सपने में तो नहीं? तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपनी एक्स के बारे साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। में, जिसका नाम हम रखेंगे सरकारी शौचालय। मैं उसका नाम मिठाई भी रख सकता था, पर मैंने उसका नाम मिठाई इसलिए नहीं रखा क्योंकि आप लोग मुझे गिफ्ट कर देते। जी ये नहीं, मैंने उसका नाम सरकारी शौचालय इसलिए रखा है क्योंकि उसके दिल में लोग आते जाते रहते थे। तो बात है उन दिनों की, उसके धोखे को मैं प्यार समझता था, उसके उलझे हुए बालों को मैं जुल्फें समझता था, उसके दोस्त से बात करने को मैं मौसी से बात करना समझता था, उसके जीएम के मैसेज को मैं गुड मॉर्निंग समझता था। तो बात है उन दिनों की। अरे बस कर भाई मैं ओपनली बोल रहा हूँ, भाई मैं उस टाइम बहुत चूतिया बंदा था। हाँ वो तो तुम्हारी शक्ल देख के बोला होगा। दिन मैंने उसे रोज दिया, अरे गुलाब दिया। प्रपोज डे के दिन मैंने दोस्त से पैसे मांगकर बोला बाद में दे दूंगा, तो उसको प्रपोज किया। और प्रॉमिस डे के दिन उसने मेरे और मेरे पापा की कसम खाई कि मैं तुमको धोखा नहीं दूंगी। अब मुझे ये पता नहीं है कि उसने मेरे और मेरे पापा की कसम क्यों खाई, क्योंकि मैं तो चूतिया था ना। मैंने चॉकलेट डे के दिन उसे बहुत सारी चॉकलेट गिफ्ट की और एक भालू भी गिफ्ट किया। उसने मेरे सामने उसको लिप किस की पर मुझे नहीं की, पता है क्यों? क्योंकि मैं तो चूतिया हूँ। दिन मेरी किस्मत ने मेरे ऊपर हक दिया, पता है क्यों? क्योंकि मैं पापा के साथ दिहाड़ी मारने गया था। के दिन वो बोल रही थी कि मैं मासी के साथ घूमने आई है, तब मैं कुछ नहीं समझा क्योंकि मैं चूतिया था। अब आया लास्ट डे, वैलेंटाइन डे। तब वो बोल रही है मैं मौसी के साथ होटल आई हूँ, तब भी मैं कुछ नहीं समझा, पता है क्यों? क्योंकि मैं चूतिया था। जब मैंने उसको होटल से निकलते देखा उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ, अब कैसा महसूस कर रहे हो? तबीयत कैसा है? आराम से सुतो। तो मैं एक और न्यू गर्लफ्रेंड बना पाऊँ और आपको स्टोरी टाइम सुना पाऊँ, तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए।